मोहाली में कबड्डी मैच हो रहा था और मैच के दौरान एक हत्या होती है और हत्या किसी मामूली व्यक्ति की नहीं होती है। जिस व्यक्ति की हत्या होती है उसका ताल्लुक एक राजघराने से है। इसके अलावा यह भी आरोप लगते हैं कि वह व्यक्ति मौजूदा समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉन या माफिया कह लीजिए उससे भी संबंध है उसका। और हत्या इसलिए भी होने की बात आ रही है क्योंकि चंडीगढ़ के क्लबों से भी उसका संबंध है। ये पूरा मामला क्या है, उस व्यक्ति का नाम क्या था, उसके पीछे कौन कौन से, पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ ही संदीप। संदीप, क्या मामला था जो इसके बारे में बताइए। देखिए, मोहाली में सुहाना में अभी कुछ ही दिन पहले टूर्नामेंट चल रहा था, कबड्डी टूर्नामेंट। उस कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान जो प्रमोटर था राणा बलाचोरिया, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जो हत्या के ठीक कुछ ही घंटे बाद एक पोस्ट डाली जाती है बबिया गैंग की तरफ से, जो वो दावा करते हैं, उनका आरोप था कि राणा बलाचोरिया का जग्गू भगवानपुरिया, जो जेल में इस समय बंद है, और लॉरेंस बिश्नोई, इनके साथ कनेक्शन है। और ये हमारी जो विरोधी पार्टी है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया, इनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहा था। उसने एक सबसे बड़ा जो एक पॉइंट भी बताया था इसके पीछे, कि उसने 2.5 महीने पहले चंडीगढ़ के एक क्लब में लॉरेंस से फोन करवाया था। रंगदारी की बात की गई थी। लॉरेंस ने कहा था कि मेरा गुर्गा वहां से कलेक्शन इकट्ठी करेगा, उसमें हिस्सा डालेगा, पत्ती जो भी उसके साथ हिस्सा होगा वो उसको लॉरेंस तक पहुंचाने की बात जो है गैंगस्टर डोनी बल ने ये अपनी पोस्ट में दावा किया था। एक सवाल ये भी आता है, जिस व्यक्ति की हत्या, उसका नाम है राजा बलचौरिया और वो हिमाचल प्रदेश के जिस परिवार से आता है उस परिवार का ताल्लुक राजघराने से भी है। और इतना बड़ा परिवार से आने वाला व्यक्ति और क्लबों से वसूली का आरोप भी लगता है। आज आपने स्पेशल खबर भी लिखी है इसमें। मेरा सवाल इसमें यह भी होता है कि हत्या की वजह रंगदारी जो बताई जा रही है, क्या ये वाकई में सच है? कि हालांकि चंडीगढ़ के क्लबों पे लगातार इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। 2024 में भी एक क्लब पे बम गिरवाया गया था और अभी जो पैरी की हत्या हुई थी उसका भी ताल्लुक कहीं ना कहीं क्लबों से जोड़ा जा रहा है। तो ये क्लबों से क्या है, इसका पूरा नेटवर्क, क्या इतना पैसा है चंडीगढ़ के क्लबों में और हर माफिया इन क्लबों से जुड़ा कैसे हुआ है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि पैरी की हत्या के पीछे भी जो गैंगस्टर थे, गोल्डी ब्राड, ये लॉरेंस बिश्नोई, और इन्होंने जो पोस्ट में दावा किया गया था, इसके गुर्गे थे आरजू बिश्नोई और हरी बॉक्सर, कि जो पैरी है वो उनकी विरोधी गैंग को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहा था और जो क्लब के संचालक हैं उनसे क्लबों से रंगदारी इकट्ठी कर रहा था, उनके फोन करवा रहा था। इससे पहले 2024 में नवंबर में भी यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था। उसके पीछे भी जो पुलिस की जांच थी, कहीं ना कहीं यहीं पे आके लास्ट में आके यही चीज सामने आई कि ये जो बम ब्लास्ट किया गया था ये भी रंगदारी के लिए ही किया गया था। अब राणा बलाचौरिया की हत्या के पीछे पुलिस का कहना है, जो पुलिस एसएसपी मोहाली है हंसराज हंस, उन्होंने पहले अगले दिन ये स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में जो ये पोस्ट डाली गई है, उस मामले में जो ये गैंगस्टरों ने दावा किया, उसका शगुनप्रीत का नाम भी लिया था, जो सिद्धू मूसेवाले का साथी भी रहा है, कि इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पुलिस का यह था कि सोशल मीडिया पे कोई, एसएसपी का कहना था ये कि सोशल मीडिया पे कोई भी फेक पोस्ट डालकर जो है वो दहशत फैलाने के लिए, अपना नाम वो करने के लिए वो डाल देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये अब डोनी बल जो सामने आया है उसमें बड़े आरोप लगाए हैं राणा बलाचौरिया के ऊपर। हालांकि उसके जो परिजन है वो लगातार इनकार कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये भी है कि जब डोनी बल ने इसकी हत्या, राणा बलाचौरिया की हत्या करवाई, उससे पहले क्यों नहीं ये आरोप जो है वो सामने आए? आज तक पुलिस की जांच में कभी भी राणा बलाचौरिया का किसी भी इन्वेस्टिगेशन में नाम नहीं आया। राणा बलाचौरिया का जरा बैकग्राउंड आप बता सकते हैं क्या, कि क्या था इसका, कुछ आपको जानकारी अगर हो तो? देखिए, बताया जाता है कि राणा बलाचौरिया एक कबड्डी खिलाड़ी भी रहा है और बाद में जो है वो प्रमोटर बन गया था। तो अपनी पंजाब में जो कबड्डी के टूर्नामेंट होते थे वहां पे अपनी टीम लेके जाता था। कहीं ना कहीं दूसरी जो गैंग थी उनको आपत्ति भी थी कि राणा बलाचौरिया एक मजबूत टीम लेके ग्राउंड में जाता है, कहीं ना कहीं हर बार उनकी टीम जो है वो पहले स्थान पर रहती थी। लेकिन जो विरोधी टीमों का ये दावा, उन्होंने अब ये दावा किया है कि जो ये टीम है ये जग्गू भगवानपुरिया के कहने पे बनाई जाती थी, उसके कहने पे कबड्डियों प्लेयरों के ऊपर दबाव भी बनाया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी इस जांच में सामने आई है। इसमें ये कुछ क्लियर हो पा रहा है क्या कि कितनी रंगदारी मांगी गई थी? या एक मेरा ये, जब से मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ पिछले 1 सालों में, ये अक्सर एक चीज दिमाग में आती है कि इन क्लबों से ये रंगदारी कितना लेते हैं। मतलब या हर आदमी जानना चाहता है कि महीने के रहते हैं, साल के रहते हैं, 50 लाख 1 करोड़ या उससे भी बड़ा अमाउंट रहता है, ये छोटा, किस तरीके से ये रंगदारी होती, क्या है पुलिस की जो इनपुट है जो आपके पास आते हैं, इसमें किस तरह का खेल होता है? देखिए, चंडीगढ़ पुलिस के ही एक अफसर ने, जो चंडीगढ़ पुलिस के
वरिष्ठ अधिकारी थे, हालांकि इस समय चंडीगढ़ में नहीं है, ये 3 से 4 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ, उनसे मेरी जब बात हो रही थी तो उन्होंने लॉरेंस का जो नेटवर्क बताया था पूरे देश भर का, वो 1 महीने का 30 करोड़ बताया था। और चंडीगढ़ में लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए की रंगधारी जो उगाही इकट्ठी करी जाती है क्लब संचालकों से, इमिग्रेशन वालों से, और जो जुए सट्टे का कारोबार करते हैं, अवैध कारोबार करते हैं, उनसे। ये अवैध जो ये भी उगाही होती है, ये इनके गुर्गे करते हैं। छोटे मोटे जो गुर्गे हैं छोड़े गए हैं। हर क्लब जरूरी नहीं है कि सभी क्लब संचालक रंगदारी दे रहे हों, लेकिन जो नामी है नहीं देते तो बम फेंकवाए जाते हैं, फायरिंग करवाई जाती है, मर्डर करवाए जाते हैं। तो पुलिस का इसमें क्या है? पुलिस को सब कुछ पता है, सारी चीजें पता है। पिछले दिनों जो एक सवाल उठा था कि पैरी हत्याकांड में भी कि भाई सीसीटीवी कैमरे 2000 लगाने के आदेश दिए हैं। मेरा एक बार एक दिमाग में, एक आम आदमी के नाते मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई 20 साल 25 साल 15 साल पहले सीसीटीवी कैमरे उस तरह से नहीं थे। उस समय भी माफिया पकड़े जाते थे, चोर पकड़, पुलिस का नेटवर्क अपना एक गुप्तचरों का नेटवर्क होता था। क्या मौजूदा समय पुलिस की सारी जांचें एक सीसीटीवी कैमरे और जो फोन हैक करके जो चीजें पता की जाती है आईपी एड्रेस के माध्यम तक, वहीं तक सिम, इनके अपने क्या नेटवर्क खत्म हो गए हैं, जो कुछ जानकारियां इनके पास नहीं आती हैं? एक तरह से मैं तो निजी तौर पर मानूं कि ये विफल है एक तरीके से सारी चीजों में। देखिए, पुलिस की अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस विफल भी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आरोपियों को ट्रेस नहीं कर पाती, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं मजबूर भी हो जाती है, जांच में ये मजबूर भी हो जाती है, क्योंकि जो इनकी आईपी एड्रेस है, हाल में ही जो ये हरी बॉक्सर और आरजे बिश्नोई ने पोस्ट डाली थी, किसी फॉरेन के देश का था वो, आपने लिखा था स्पेन का निकला था, स्पेन का निकला था। लेकिन हमारे जो सूत्र है, हमारे जो सूत्रों का ये कहना है कि जो ये आईपी एड्रेस है, ये वीपीएन नेटवर्क के जरिए इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन नेटवर्क है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके बाद क्या होता है कि जो अपना असली आईपी एड्रेस होता है मोबाइल का, वो वीपीएन जो है, जो कंपनी जारी करती है, वो पेड भी होता है, हालांकि कुछ फ्री भी होता है, वो उसको छिपा लेती है, और जो आपको फर्जी आईडी, जो दूसरा आईपी एड्रेस जारी कर देगी। जब पुलिस जांच करती है तो आईपी एड्रेस अलग अलग देशों का आता है। कुछ ऐसे भी हैं कि हर 10 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद आईपी एड्रेस बदलता रहता है। तो पुलिस को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? आईपी एड्रेस, कि ये मोबाइल कहाँ से ट्रेस हो रहा है, कहाँ से इसके फोन कॉल आई थी। तो जब आईपी एड्रेस पुलिस को सही नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? कहीं ना कहीं जो ये कंपनियां हैं, इनको वो कर रही है, इस चीज का भी ये गैंगस्टर फायदा उठा रहे हैं। अब आपने कहा कि चंडीगढ़ के अंदर जो रंगदारी है, पुलिस किस तरीके से यहाँ पे फेल साबित हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पे पुलिस क्या करती है, वारदात के बाद एफआईआर करती है, फुटेज के आधार पे जांच करती है, फुटेज में कुछ पता लग गया, उसके बाद अपनी जांच को चलाती है। अभी तक चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ मोहाली ट्राई सिटी की बात करता हूँ, ट्रिपल मर्डर हुआ पंचकुला में संतलत क्लब के बाहर। पुलिस ने क्या किया, आसपास के जो छोटे मोटे गुर्गे थे, इधर उधर घूमने वाले नाम, जो गैंगस्टरों के नाम से जुड़े थे, उनको उठाया, पूछताछ करी, और उसके बाद छोड़ दिया, या किसी की गिरफ्तारी डाल दी। तो अभी हाल ही में पैरी मर्डर केस में भी गिरफ्तारी जो डाली गई कि इसने उसको असला प्रोवाइड कराया था, इसने उसको कार प्रोवाइड करवाई थी, ये करवाया था। लेकिन ट्रिपल मर्डर, सबसे देश का काफी चर्चित मर्डर केस था, जिसमें एक लड़की की भी हत्या होती है और गैंगवार में वो वारदात होती है। दिल्ली के गैंगस्टर जो इसमें इन्वॉल्व थे, वारदात करने वाले भी, और जिसकी हत्या होती है वो भी एक कुख्यात गैंगस्टर का भाई था, जो क्लब की बात होती है। उसमें तीनों गैंगस्टर दिल्ली स्पेशल सेल पकड़ती है। अब फिर दोबारा जो ये पैरी के हत्याकांड हुआ, इसके मुख्य शूटर ट्राई सिटी की पुलिस लगी हुई थी, मोहाली पंजाब एजीटीएफ लगी हुई थी, लेकिन दिल्ली स्पेशल सेल ने पकड़ा। तो पुलिस का कहीं ना कहीं नेटवर्क फेल है, हमारी पुलिस का फेल है नेटवर्क। मेरा आखिरी सवाल है, हम लोग इसके बाद अपने वीडियो को वाइंड अप करेंगे, राजा बलचौरिया पर ही चलते हैं। अब इस मामले में आगे क्या है? जो आपने आज एक खुलासा किया है कि क्लब से रंगदारी मांगने के चक्कर में हत्या हुई थी, अब पुलिस आगे किस तरह से अपनी जांच आगे ले जा रही है? देखिए, जांच में तो पुलिस ने अभी एनकाउंटर किया था, एक हरविंदर उर्फ मिड्डा है। पुलिस का दावा है कि जो ये इस हत्या में इन्वॉल्व था, पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा था एयरपोर्ट से पकड़ने के बाद पुलिस ने इस शख्स की, जो उन्होंने कहा था कि निशानदेही पे, इसका एनकाउंटर कर दिया। लेकिन हालांकि जो गैंगस्टर डोनीबल सामने आया, इसने सीधे तौर पे पुलिस के ऊपर ये गलत आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने जो ये जिस शख्स को मारा है, ये उसका आदमी ही नहीं था। उसका आरोप है कि मेरे उसके अंदर और पुलिस के अंदर क्या फर्क है। अगर पुलिस इस तरीके से उनको मारेगी, जबकि उससे कोई कनेक्शन नहीं ना, उससे कोई जानकारी। हालांकि उसका दावा है, पुलिस की जांच अभी चल रही है, क्योंकि गैंगस्टर इस तरीके से इनकाउंटर भी जांच के दायरे में, जांच के दायरे में है, सवालों के घेरे में आया, क्योंकि जिससे जोड़ा जा रहा है उसने आके सरेआम ये बात कही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी इसमें जो जांच है वो तेज करनी चाहिए, क्योंकि जो डोनी भला, इसने
शरेआम दावा किया है कि सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में 35 लोग मार दिए गए, 35 लोग निशाने पर हैं, 2 मार दिए गए हैं, 33 अभी बाकी हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 33 लोग अगर अगला मर्डर होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो जब खुद चैलेंज है तो पुलिस को कहीं ना कहीं इन पे शिकंजा कसना चाहिए। मैं एक बात और कहूंगा, कबड्डी टूर्नामेंट में इतना पैसा खर्च करते हैं, प्रमोटर खर्च करते हैं, ये मेरा सुझाव है, क्या कुछ पैसे ये सिक्योरिटी पे नहीं लगा सकते? पहला मर्डर नहीं है, इससे पहले भी पंजाब में कबड्डी टूर्नामेंट में मर्डर हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे साथ ही संदीप आपको ये बता रहे थे कि किस तरह से इस पूरे नेक्सस में कहां तक ये नेक्सस फैला हुआ है और पुलिस की क्या भूमिका है और सारी चीजें हैं। हम इस तरह के तमाम वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, ट्राई सिटी के अंदर किस तरह के हालात है। प्रवीण राय, अमर उजाला, चंडीगढ़। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।